नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि मुंबई के ऊपर तीसरी लहर आने का खतरा मंडरा रहा है और इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है वैक्सीनेशन। मगर मुंबई में वैक्सीन की जबरदस्त कमी है। वैक्सीन की कमी के चलते मुंबई में गुरुवार को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई गई। बीएमसी के सेंटर और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से बंद थे। बीएमसी ने कहा था कि 2 जुलाई को यानी आज वैक्सीन लगेगी, पर वैक्सीन लगवाने की आस में पहुंचे लोगों को निराशा ही हाथ लगी। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है। ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर एक वक्त में 8 से 9,000 लोगों को एक साथ वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पर वैक्सीन की किल्लत की वजह से पूरी तरीके से ये वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद पड़ा हुआ है। कुर्ला बेस्ट से कोहिनूर हॉस्पिटल के बाजू में है, ट्रांजिट कैंप बाजू में है, भारती नगर है, कोहिनूर में टेंट लगा है, लेकिन वहाँ भी आज बंद है। 3 दिन से बोल रहे बंद है। यहाँ आया, यहाँ भी बंद दिख रहा है, जबकि हम 6 अप्रैल को लगाया हूँ टीका, पहला डोज। दूसरा डोज के लिए हम परेशान हैं। अच्छा, दूसरा डोज ही आपको कहीं नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, अभी तो चालू ही नहीं कहीं दिख रहा है, तो मिलेगा कहाँ से? जा रहे जहाँ वहाँ बंदी है। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर से आम लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा और उनसे कह दिया गया कि अब टीके सीधे सोमवार को ही लगेंगे। लोगों का ऐसे में सवाल ये है कि सरकारी सेंटरों पर वैक्सीन कैसे खत्म हो गई, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कमी नहीं है। इनका 60 साल का एज हो गया है। ये हमारे साथ ही उस दिन लिए थे। हाँ, दोनों आदमी का जो है 29 तारीख का टाइम। कई जगह पे जा रहे लेकिन नहीं मिल रहा है। कहीं इतना जगह से मैं घूम आया हूँ। 17 रास्ता पे गया सांताक्रूज में, वहाँ नहीं मिला। मैं बाबा हॉस्पिटल गया, इतना बड़ा लाइन है, वहाँ पे भी बोलता है 3 घंटा लगेगा, आप लाइन में रहो, वैक्सीन रहेगा तो देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे। फिर यहीं लिया था फर्स्ट डोज, आज सेकेंड डोज के लिए भी यहाँ आया तो यहीं वही हाल है। गोरेगांव के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम दिया गया था, लेकिन लोग सुबह से ही लाइन में लगकर खड़े हो गए। मुंबई में 54 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 10 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। मुंबई में गुरुवार को कोरोना के 656 नए केस आए और 21 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अब तक कोरोना के कुल 7,22,000 से ऊपर मामले आए हैं, जिनमें 15,500 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सुंदर बीचों के लिए मशहूर महाराष्ट्र में बहुत सारे बीच रिजॉर्ट बिकने की कगार पर पहुंच गए हैं। कोरोना के शुरू होते ही टूरिस्ट न के बराबर आने लगे हैं। रिजॉर्ट मालिक जिन्होंने बैंकों का कर्ज ले रखा है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। रिजॉर्ट बेचने के अलावा उन्हें कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। रत्नागिरी जिले में आने वाला मुरुद गांव अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। बीच के शौकीन टूरिस्ट की विश लिस्ट में इसका नाम होता है, मगर कोरोना के बाद से मुरुद टूरिस्ट की शक्ल देखने के लिए तरस गया है। मुरुद में छोटे बड़े करीब 80 बीच रिसोर्ट्स हैं, पर कोरोना के बाद से सब खाली पड़े हैं। एक जमाने में जिन रिसोर्ट्स की बुकिंग के लिए टूरिस्ट इंतजार करते थे, वो रिसोर्ट मालिक मुश्किल में है। ये 53 साल के शैलेश मोरे हैं, मुरुद के सिल्वर सैंड बीच रिसोर्ट के मालिक। 2019 में बीच के लिए बैंक से 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, पर अब कर्ज की किश्त नहीं दे पा रहे। बैंक से आने वाले तगादों के फोन ने इनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। शैलेश ने अब मान लिया है कि इससे ज्यादा तनाव ले पाना इनके बस की बात नहीं है। अब ये अपना रिसोर्ट बेचने की सोच रहे हैं। पैसा लौटाने का मतलब पहले जगह बेच डालो। लौटाना का लौटने मतलब आपको बेच मतलब देने का ही है ना, पैसा देने का है तो जगह बेच डालो। और यही चाहते हैं क्या केंद्र का लोग? ये नहीं समझ में आ रहा है हम लोग के। शैलेश ने अपने रिसोर्ट को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे, मगर अब अपने इस वीरान पड़े रिसोर्ट में उन्हें आना अच्छा नहीं लगता। जब भी आते हैं उनका मन भारी हो जाता है। ये रिसोर्ट शैलेश ने अपनी माँ के साथ 23 साल की उम्र में शुरू किया था। अब जब भी वो यहाँ आते हैं, इस किचन विंडो में बैठकर समंदर को निहारते हुए पुराना वक्त याद करते हैं और अच्छा वक्त आने की राह देखते हैं। मेरा घर ऊपर है, मैं नीचे आता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये सन्नाटा सब देखना क्या बोलते हैं, तो मैं नीचे आता ही नहीं हूँ। इसलिए
अभी देखिए मेरे स्टाफ लोग रहते हैं यहाँ, हम लोग नहीं आते यहाँ, क्योंकि ये सब सन्नाटा और पैसा कहाँ से लाए इसको। बाबा मैं इधर आया तो मेरा स्टाफ बोलेगा ये जरा करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अरे पैसा कहाँ से लाऊं यहाँ का। मुरुद में स्थित लागुना बीच रिसोर्ट को चलाने वाले प्रबोध जोशी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, पर अब वो किश्त नहीं भर पा रहे। जोशी बताते हैं कि उनकी साख के चलते उन्हें परेशान तो नहीं किया जा रहा, पर उन्हें स्ट्रेस पूरा है, क्योंकि कर्ज की रकम इन हालातों में कैसे लौटेगी इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम लोग वही सोच रहे हैं कि कोरोना की लाट तीसरी न आए, और दूसरा एक है कि गवर्नमेंट ने होटल इंडस्ट्री को पूरा ही ब्लैंक रखा है। कोई भी सब्सिडीज नहीं है, कोई भी लॉन्ग टर्म लोनिंग नहीं है, तो लोन की वजह से कुछ दिनों के बाद लोग आत्महत्या कर देंगे अगर ऐसा हो जाएगा तो। जोशी ने ये रिसोर्ट 3 साल पहले सेटअप किया था। मुरुद के हर रिसोर्ट की तरह ये भी खाली पड़ा है। इनके 10 लग्जरी रूम ने महीनों से एक गेस्ट नहीं देखा। होटल मैनेजमेंट की डिग्री से लैस प्रबोध जोशी के बेटे के रिसोर्ट को लेकर बड़े प्लान थे। मेरे को लगता है नया चीज ट्राई करना चाहिए, पर अभी अपन जो ऑनलाइन कर सकते हैं तो अपन घर बैठे जो है वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं, जो जैसे कि ट्रेडिंग है या बाकी का जो और अपन होटल इंडस्ट्री के लिए सीख सकते हैं। नया नया रूल्स है, स्कीम्स है, वो पढ़ के जो अपने बाद में फायदा हो सकता है उसका, वो अपन कर सकते हैं बैठ सकते, पर इधर से मेरे को जाने का नहीं है। प्रबोध को सेंट्रल लोन रीपेमेंट स्कीम्स के बारे में पता है, पर उनके रिसोर्ट की CRZ जोन में होने की वजह से उन्हें नेशनलाइज्ड बैंक से लोन मिलना मुश्किल है। उनके पास बस कोऑपरेटिव बैंक्स का रास्ता बचता है। हमारे इधर जो स्टाफ था, ये था, वो अभी सब घर गया है। उनको भी फोन आ रहे हैं, अभी हम लोग कभी आ जाऊं, क्योंकि आज इतने साल हमारे पास वो काम कर रहे हैं। उनकी फैमिली, हमारे जो कुछ पेमेंट आता है कंफर्म वगैरह सब, जो रिलेशन इतने दिन से बने हैं, तो वो भी हम लोग को भी अभी जवाब देने में शर्म आ जाती है। बाबा नहीं, आज चालू होएगा, 8 दिन के बाद चालू होएगा। इन बीच रिजॉर्ट्स की खूबसूरती देखते ही बनती है। एक वक्त वो भी था जब यहां पर टूरिस्ट खचाखच भरे रहते थे, लेकिन आज आलम यह है कि यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रिजॉर्ट्स के ओनर्स का कहना है कि उनके सर पे बैंक्स का कर्जा है, हर रोज का मेंटेनेंस नहीं निकल पा रहा है, उस पर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। यह भी गारंटी नहीं है कि कोरोना कब खत्म होगा। ऐसे में डर इतना है, दबाव इतना है कि ओनर्स मन बना रहे हैं कि वो अपने रिजॉर्ट्स की जमीन को ही बेच दें। रत्नागिरी से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।